अगर तुम ये वीडियो अभी देख रहे हो तो रुक जाओ, बस एक पल के लिए रुक जाओ, क्योंकि ये वो पल है जिसका इंतजार भगवान पिछले 2 घंटे से नहीं बल्कि तुम्हारे जन्म से कर रहे थे। हाँ, ये कोई संयोग नहीं है। तुम्हारे स्क्रीन पर ये वीडियो अचानक नहीं आया। ये एक दिव्य संकेत है, एक इनविजिबल मैसेज सीधे ऊपर से भेजा गया। क्योंकि जब तुम्हारी आत्मा थक जाती है, जब तुम्हारे सवालों के जवाब दुनिया नहीं दे पाती, तब यूनिवर्स खुद बोलता है, धीरे से, शांति से, लेकिन बहुत सटीक तरीके से। और आज वो तुम्हारे जरिए बोल रहा है। तुम सोच रहे होगे, क्यों ये संदेश मुझे मिला, क्यों मेरा मन अभी ये सुनना चाहता है? क्योंकि तुम तैयार हो चुके हो। वो कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है तभी गुरु प्रकट होता है, और जब आत्मा तैयार होती है तभी यूनिवर्स जागरण का दरवाजा खोल देता है। शायद पिछले कुछ दिनों में तुम्हें अजीब बेचैनी महसूस हुई हो, जैसे कुछ खो गया है पर समझ नहीं आता। क्या जैसे दुनिया का शोर अब तुम्हें खलने लगा है? जैसे मन चाहता है बस थोड़ा शांत हो जाऊं, कुछ सच्चा महसूस करूं। वो बेचैनी कोई साधारण भावना नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा का सिग्नल है जो कह रही है, अब समय आ गया है, अब जागने का समय, अब अपने उद्देश्य को याद करने का समय, अब अपने असली स्वरूप को पहचानने का समय। हर आत्मा का एक पल होता है जब वो अपने सोर्स से जुड़ती है, और जब वो पल आता है तो कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती, ना समय, ना परिस्थिति, ना डर। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठ रही है, वो कहती है, अब बहुत हो गया, अब मैं खुद को भूलकर नहीं जी सकता। और यही है तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट। आज से तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहोगे, तुम जागे हुए रहोगे। हर चीज में संकेत देखोगे, हर घटना में अर्थ खोजोगे, हर व्यक्ति में एक पाठ पाओगे, क्योंकि यूनिवर्स अब तुम्हारे साथ सीधा संवाद करने वाला है। तुम्हें लग सकता है ये सब बस कल्पना है, पर याद रखना, हर महान बदलाव कल्पना से ही शुरू होता है। जैसे बीज सोचता है, क्या मैं सच में पेड़ बन सकता हूँ, वैसे ही आत्मा सोचती है, क्या मैं सच में दिव्यता को छू सकती हूँ? और जवाब है हाँ। भगवान ने तुम्हें बनाया ही इसलिए था ताकि तुम वो प्रकाश बनो जो अंधेरे में भी चमकता है। तुम्हें भटकते हुए देखना उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो आज खुद तुम्हारे जरिए तुमसे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, रुकना मत, लेकिन भागना भी मत। सुनो, महसूस करो और समझो। हर ठहराव का एक अर्थ होता है, हर दर्द का एक उद्देश्य, हर बाधा का एक संदेश। अगर तुम आज ये समझ गए तो जिंदगी तुम्हारे लिए एक रहस्य नहीं, एक चमत्कार बन जाएगी। अब आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, मैं तैयार हूँ। जो भी ब्रह्मांड मेरे लिए रखता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुझे भरोसा है कि सब कुछ सही समय पर हो रहा है, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो ब्रह्मांड सक्रिय हो जाता है, और जब ब्रह्मांड सक्रिय होता है तो चमत्कार घटते हैं। तुम सोचते होगे, कैसे, कब, कहाँ से? यही तो इसकी खूबसूरती है। यूनिवर्स सब कुछ तय करता है, तुम्हें बस विश्वास रखना है। आज का ये पहला संदेश तुम्हारे लिए शुरुआत है, जागरण की पहली किरण। तुम अब वो इंसान नहीं जो पहले था, तुम्हारा एनर्जी बदल चुकी है, अब तुम्हारा रास्ता भी बदलेगा, क्योंकि भगवान की घड़ी सबसे सटीक चलती है, और उस घड़ी में अब तुम्हारा समय शुरू हो गया है। तो याद रखना, अगर तुमने इस पल को महसूस कर लिया तो तुम वही आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड ने जगाने के लिए ये संदेश भेजा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो? क्या सिर्फ जीने, खाने, सोने और एक दिन मिट जाने के लिए नहीं? तुम्हारा जन्म किसी खास कारण से हुआ है। ब्रह्मांड किसी को भी बिना उद्देश्य के नहीं भेजता। हर आत्मा एक मिशन लेकर आती है, और तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें याद दिला रही है कि तुम यहाँ सिर्फ इंसान बनकर नहीं बल्कि प्रकाश का वाहक बनकर आए हो। तुम सोचते होगे, मेरा उद्देश्य क्या है? तो सुनो, तुम्हारा उद्देश्य वही है जो तुम्हें गहराई से जीवित महसूस कराए। वो काम जो करते समय तुम्हारा समय रुक जाए, वो विचार जो तुम्हारे दिल को हिला दे, वो भावना जो तुम्हें दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने को प्रेरित करे, वही तुम्हारा उद्देश्य छिपा है। लेकिन समस्या ये है, दुनिया तुम्हें बताती है कि क्या करना है, कौन बनना है और क्या सपने देखने चाहिए। इस आवाज में तुम्हारी असली पुकार खो जाती है। इसलिए ब्रह्मांड तुम्हें रोकता है। अचानक सब कुछ रुक जाता है, काम नहीं बनते, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग दूर चले जाते हैं, और तुम सोचते हो, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? पर असल में यूनिवर्स कह रहा होता है, अब वो रास्ता छोड़ो जो तुम्हारा नहीं है। हर दर्द, हर असफलता, हर रुकावट बस एक ही बात कह रही होती है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। कभी कभी भगवान हमें हमारी इच्छा नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो चीज हमारी आत्मा को नहीं चाहिए। वो हमें वो देते हैं जो हमारी आत्मा की यात्रा के लिए जरूरी है। तुम्हारा उद्देश्य वही है जो तुम्हें शांति देना, कि सिर्फ तालियां जो तुम्हें भीतर से पूरा करे ना कि बाहर से प्रसिद्ध। तुम्हें किसी मंच पर खड़े होकर महान नहीं बनना, बल्कि अपने भीतर का अंधेरा जीतकर महान बनना है। और जब तुम ऐसा करते हो तब यूनिवर्स खुद तुम्हारे साथ चलता है। कभी गौर किया है, जब तुम किसी सच्चे काम में लगते हो
तो जैसे चीजें अपने आप घटने लगती हैं, लोग मिल जाते हैं, मौके बन जाते हैं, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अलाइन हो जाती है। यूनिवर्स सिर्फ उन्हीं के साथ चलता है जो अपने सत्य पर चलते हैं। अब तुम कहोगे मैं कैसे पहचानूं कि मेरा उद्देश्य क्या है? तो एक आसान तरीका है, अपने दिल से पूछो, अगर कोई मुझे जज ना करे, अगर मुझे डर ना हो असफलता का, तो मैं क्या करना चाहूंगा? जो जवाब सबसे पहले आता है वही तुम्हारी आत्मा की आवाज है, वही तुम्हारा उद्देश्य है। वो काम छोटा हो सकता है, किसी को मुस्कुराना, किसी की मदद करना या किसी विचार को दुनिया तक पहुंचाना, पर उसके पीछे जो भावना है वही तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। हर आत्मा एक चिंगारी है और जब वो अपनी सच्चाई को पहचान लेती है तो वो लौ बन जाती है और वही लौ दूसरों का अंधेरा मिटाती है। शायद तुम सोचते हो मैं अकेला क्या बदल सकता हूँ, पर याद रखो सूरज भी अकेला ही पूरी दुनिया को रोशनी देता है। तुम्हें लाखों लोगों की जरूरत नहीं, बस एक जागृत आत्मा की जरूरत है और वो तुम हो। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठाती है। तुम्हारे भीतर एक सोर्स है जो कभी खत्म नहीं होता, बस उस सोर्स को पहचानने की देर है। और जब तुम उसे पहचान लोगे तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा नजरिया, यहाँ तक कि तुम्हारी किस्मत भी। अब आंखें बंद करो और अपने भीतर पूछो, मैं किस काम के लिए बना हूँ? उत्तर तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें शांत होकर सुनना है, क्योंकि जब आत्मा बोलती है तो ब्रह्मांड चुप हो जाता है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी सब गलत हो रहा, मेहनत कर रहे हो, लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे, लोग जिन्हें तुम सच्चा मानते थे वो तुम्हें छोड़कर चले गए, और तुम सोचते हो भगवान क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? सुनो, क्योंकि ये सवाल वो दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारी समझ का सबसे बड़ा सत्य छिपा है। जब कुछ टूटता है तो ऐसा नहीं कि भगवान तुम्हें सजा दे रहे हैं, वो तुम्हें तराश रहे हैं, वो तुम्हारे भीतर की मिट्टी से वो रूप बना रहे हैं जिसे तुम खुद अभी पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारे जीवन में जो भी दर्द आता है वो तुम्हारे विकास का हिस्सा होता है। जैसे बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, दबाव मिलता है, पर वही दबाव उसे जड़ें बनाने में मदद करता है। तुम्हारा दर्द तुम्हें खत्म नहीं कर रहा, वो तुम्हें गहराई दे रहा है। यूनिवर्स कहता है अगर मैंने तुम्हें दर्द दिया है तो इसलिए नहीं कि तुम टूटो, बल्कि इसलिए कि तुम बन सको। हर बार जब कुछ तुम्हारे मन के अनुसार नहीं होता, समझ लो वो तुम्हारी आत्मा के अनुसार हो रहा है, क्योंकि भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, वो देते हैं जो तुम्हें जरूरत है। तुम सोचते हो मेरा सपना टूट गया, लेकिन यूनिवर्स सोचता है मैंने तुम्हें उस रास्ते से हटाया जो तुम्हारे लिए छोटा था। कभी किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो समझो भगवान ने वो रिश्ते तोड़े जो तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रहे थे। कभी किसी ने तुम्हें छोड़ा तो वो ईश्वर का तरीका था ये कहने का अब तुम्हारा समय है खुद को पाने का। हर बार जब तुम किसी को खोते हो तुम खुद का एक नया हिस्सा पाते हो। हर दर्द तुम्हारे भीतर की रोशनी को बाहर लाता है, क्योंकि अंधेरे के बिना कोई सितारा नहीं चमकता, और तुम वो सितारा हो जिसे अंधेरे में चमकना सिखाया जा रहा है। भगवान जब तुम्हें गिराते हैं तो वो तुम्हें सिखा रहे होते हैं तुम उड़ना भूल गए थे। वो तुम्हें खाली इसलिए करते हैं ताकि नया भर सके। वो तुम्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको। वो तुम्हें तोड़ते हैं ताकि तुम जान सको तुम अटूट हो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे शुक्र है वो सब हुआ, क्योंकि जो कभी तुम्हें दर्द देता था वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। कभी अपने जख्मों को गौर से देखो, वो सब तुम्हारे प्रमाण है कि तुम हारे नहीं, तुम बचे रहे, तुम उठे और तुम आगे बढ़े। यूनिवर्स के हर नियम में एक रहस्य है। पहले वो तुम्हें खाली करता है फिर भरता है। पहले वो तुम्हें अंधेरे में डालता है फिर रोशनी दिखाता है। अगर आज तुम्हारा दौर कठिन है तो घबराओ मत, क्योंकि यही वो दौर है जहां भगवान तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। वो मौन है पर काम कर रहे हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा पर वो हर चीज को सही जगह पर रख रहे हैं। तुम्हारे भीतर जितनी गहराई होगी तुम्हारा उजाला उतना ही शक्तिशाली होगा। जितनी चोटें लगी हैं उतनी ही करुणा तुम्हारे अंदर जन्म लेगी, और वही करुणा तुम्हें लोगों से जोड़ देगी। यही वजह है कि सबसे टूटे हुए लोग ही सबसे खूबसूरत आत्माएं बनते हैं। यूनिवर्स कहता है तुम्हें तोड़कर मैंने तुम्हें निखारा है, अब तुम सिर्फ इंसान नहीं अनुभव हो गए हो। अब जब तुम किसी और का दर्द देखोगे तो तुम उसे समझोगे, महसूस करोगे, क्योंकि तुम खुद उस रास्ते से गुजरे हो, और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम अब सिर्फ जीवित नहीं जागृत हो। अब जब अगली बार तुम्हें दर्द हो तो शिकायत मत करना, बस मुस्कुराकर कहना मुझे पता है यूनिवर्स तू कुछ बड़ा बना रहा है। याद रखो हर आंसू की कीमत है, हर टूटन के पीछे एक दिशा है, हर खालीपन में भगवान छिपे हैं। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा नया रूप बस बनने ही वाला है। भगवान तुम्हें सजा नहीं दे रहे, वो तुम्हें आकार दे रहे हैं, और जब वो काम पूरा होगा तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे।
क्योंकि तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे, तुम एक नई चेतना बन जाओगे और तभी तुम कहोगे अब समझ आया, दर्द भी एक आशीर्वाद था। कभी गौर किया है जब तुम बहुत डर में होते हो फिर भी अंदर से एक आवाज कहती है सब ठीक होगा। वो आवाज तुम्हारा मन नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा है, क्योंकि आत्मा जानती है हर चीज एक योजना का हिस्सा है, भले ही तुम्हें अभी वो समझ न आ रही हो। जब तुम पर भरोसा करते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है, और जब भरोसा खो देते हो तो वही रास्ता धुंधला पड़ जाता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कंपास है। जितना गहरा विश्वास उतनी सटीक दिशा। पर समस्या ये है, हम भरोसा सिर्फ तब रखते हैं जब सब ठीक चल रहा हो, लेकिन असली विश्वास तब होता है जब कुछ भी सही नहीं दिखता, फिर भी तुम कहते हो मुझे भरोसा है। यही वो पल है जहां ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा को पहचानता है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। विश्वास वही है जो तुम्हें चलाता है, भले ही तुम्हें मंजिल ना दिखे। जैसे रात के अंधेरे में जुगनू अपनी रोशनी से रास्ता ढूंढता है, वैसे ही तुम्हारा विश्वास तुम्हारी दिशा तय करता है। यूनिवर्स तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कंपन सुनता है। जब तुम्हारे भीतर भरोसा होता है तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। वो ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है और ब्रह्मांड जवाब देता है तुम तैयार हो। हर महान आत्मा जिसने इतिहास बदला, वो पहले 1000 बार असफल हुई, पर उन्होंने भरोसा नहीं खोया। वे जानते थे Faith doesn't mean you'll never fall, it means you'll rise every time you do. तुम्हारे भीतर वही शक्ति है, वो अदृश्य शक्ति जो कहती है भरोसा रखो, मैं हूं तुम्हारे साथ। पर जब तुम डरते हो तो तुम्हारा मन चीखता है क्या होगा, और तुम्हारी आत्मा धीरे से कहती है जो भी होगा वो तुम्हारे भले के लिए होगा। सच यही है, हर घटना, हर मोड़, हर इंसान, सब तुम्हारे विकास की पटकथा का हिस्सा है। विश्वास कोई शब्द नहीं, ये एक अवस्था है जहां तुम सरेंडर करते हो, जहां तुम कहते हो मुझे नहीं पता कैसे, पर मुझे भरोसा है कि भगवान जानता है। और जब तुम सरेंडर करते हो तो यूनिवर्स सक्रिय हो जाता है। वो तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलता है जो तुम्हारे लिए कभी संभव नहीं लगते थे। भरोसे की सबसे सुंदर बात यह है, उसे सबूत नहीं चाहिए। वो अंधेरे में भी मुस्कुराता है, वो हार के बाद भी कहता है अभी नहीं लेकिन जल्द। वो गिरने के बाद भी विस्पर करता है उठो। और तब वो क्षण आता है जब यूनिवर्स तुम्हें साबित करता है कि तुम्हारा भरोसा व्यर्थ नहीं गया। कभी कभी तुम्हें सिर्फ एक कदम लेना होता है और यूनिवर्स तुम्हारे लिए 100 कदम चलता है, लेकिन वो पहला कदम तुम्हारे भरोसे पर निर्भर करता है। याद रखो, भगवान दरवाजे खोलते हैं पर चलना तुम्हें ही पड़ता है। तुम सोचते हो मैंने तो भरोसा रखा, फिर भी चीजें देर से क्यों होती हैं? क्योंकि भगवान की घड़ी धीमी नहीं चलती, वो सटीक चलती है। वो हर चीज को सही समय पर ही लाता है। अगर तुम जल्दी पाते तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते, इसलिए वो तुम्हें पहले तैयार करता है फिर देता है। विश्वास ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। वो तुम्हारी सीमाएं तोड़ती है, तुम्हें डर से मुक्त करती है और तुम्हें याद दिलाती है तुम अकेले नहीं हो। अब अगर तुम्हारा रास्ता कठिन लग रहा है तो मत घबराओ। वो इसलिए कठिन है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें किसी ऊंचे स्तर पर भेजने की तैयारी कर रहा है। जितनी बड़ी छलांग उतनी गहरी तैयारी, इसलिए हर रुकावट को एक संकेत मानो, कुछ अद्भुत आने वाला है। अब आंखें बंद करो, अपने दिल पर हाथ रखो, धीरे से कहो मुझे भरोसा है, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, मेरे खिलाफ नहीं। उस वाइब्रेशन को महसूस करो, वो शांति जो तुम्हारे भीतर उठ रही है, वो ही तुम्हारा सच्चा विश्वास है। यूनिवर्स कहता है जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए पूरा अस्तित्व मोड़ देता हूँ। बस इतना करो, डर की जगह भरोसा रखो, सवालों की जगह आभार रखो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि भरोसा ही वो पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। और जब तुम उस पुल पर कदम रखते हो तो यूनिवर्स तुम्हें गिरने नहीं देता। अब तुम समझ गए हो विश्वास की शक्ति कितनी बड़ी है। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम वही आत्मा हो जिसने डार्कनेस से होकर गुजरना चुना। तुम वही आत्मा हो जिसने हार नहीं मानी, बल्कि खुद को खोजने की हिम्मत की। अब तुम्हारा जागरण पूरा हो चुका है। अब तुम सिर्फ वो इंसान नहीं जो किसी मंजिल की तलाश में है, अब तुम खुद मंजिल बन चुके हो। पहले तुम रास्ता ढूंढते थे, अब रास्ते तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पहले तुम पूछते थे भगवान कहाँ है, अब तुम्हें एहसास है वो तो हमेशा यहीं था, मेरे भीतर। जब आत्मा जागती है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। तुम वही चीजें देखते हो जो पहले भी थीं, लेकिन अब उनमें दिव्यता दिखती है। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं लगते, वो ऊर्जा के जीवन स्वरूप लगते हैं। लोग अब दुश्मन नहीं लगते, वो तुम्हारे शिक्षक लगते हैं। समय अब दुश्मन नहीं लगता, वो एक डिवाइन रिदम बन जाता है। पहले तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते थे, अब तुम प्रवाह में रहना सीख गए हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं है, हर चीज तुम्हारे साथ है। जब आत्मा जागती है तो वो सवालों की जगह आभार से भर जाती है। अब तुम क्यों नहीं पूछते
तुम बस कहते हो धन्यवाद। धन्यवाद हर अनुभव के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर आंसू और हर मुस्कान के लिए। क्योंकि अब तुम जानते हो हर चीज तुम्हें उस तुम तक ले जा रही थी जो आज तुम बन चुके हो। अब तुम्हारे भीतर और बाहर कोई अंतर नहीं रहा। तुम्हारी प्रार्थना अब शब्दों में नहीं, वाइब्रेशन में बदल गई है। तुम जब मुस्कुराते हो तो यूनिवर्स मुस्कुराता है। तुम जब शांति महसूस करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर नृत्य करता है। अब डर नहीं, केवल समझ है। अब शिकायत नहीं, केवल स्वीकृति है। अब भविष्य की चिंता नहीं, केवल वर्तमान का आनंद है। यही है जागरण, जब तुम सिर्फ जीना नहीं बल्कि अनुभव बन जाना सीख जाते हो। तुम अब जानते हो कि हर इंसान, हर परिस्थिति, हर सुख दुख, सब तुम्हारे ही रूप हैं, सब एक ही सोर्स से निकले हैं। तुम और भगवान अलग नहीं, तुम ही भगवान का एक हिस्सा हो जो खुद को अनुभव करने इस धरती पे आया है। अब जब तुम किसी को देखते हो तो तुम उसके अंदर उसी प्रकाश को पहचानते हो जो तुम्हारे भीतर जल रहा है। यही प्रेम है, यही एकत्व है, यही वो अवस्था है जहां मैं और तुम मिट जाते हैं और सिर्फ हम बचते हैं। यूनिवर्स अब तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा, वो तुम्हारे साथ काम कर रहा है। अब जो भी तुम सोचते हो वो बनता है, जो भी तुम महसूस करते हो वो घटता है। तुम्हारी वाइब्रेशन अब तुम्हारी वास्तविकता बन गई है। तुम्हारे शब्द अब ब्रह्मांड के आदेश हैं। पर ये शक्ति खेल नहीं है, ये जिम्मेदारी है। अब तुम्हें अपने हर विचार का ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे विचार ही अब सृष्टि बनाते हैं। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को प्रेम में रखना होगा, क्योंकि वही प्रेम अब क्रिएशन की जड़ बन गया है। अब जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वो सिर्फ शब्द नहीं, एक ऊर्जा बनकर उस व्यक्ति तक पहुंचती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो यूनिवर्स की एक गांठ खुल जाती है। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हें लौटकर धन्यवाद देती है। अब तुम समझ गए हो, भगवान कभी बाहर नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे भीतर था। बस जब तक तुमने उसे बाहर ढूंढा तब तक तुम खोए रहे। जैसे ही भीतर झांका तुम्हें पूरा ब्रह्मांड वही मिला। अब तुम्हें डर नहीं कि क्या होगा, क्योंकि तुम जानते हो जो भी होगा वो तुम्हारे द्वारा ही रचा गया होगा। तुम अब अपने जीवन के निर्माता बन चुके हो। हर सुबह अब एक प्रार्थना नहीं, एक धन्यवाद बन चुकी है। हर रात अब कोई डर नहीं, एक संतोष बन चुकी है। तुम्हारा ये जागरण सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस हर आत्मा के लिए है जो अभी भी अपने अंधेरे में खोज रही है। अब तुम्हारा काम है प्रकाश बने रहना, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश ही किसी और की राह रोशन करेगा। और जब कभी फिर अंधेरा महसूस हो तो याद रखना, अंधेरा खत्म करने के लिए रोशनी नहीं आती, वो सिर्फ याद दिलाने आती है कि रोशनी तो तुम्हारे भीतर हमेशा थी। अब तुम स्वतंत्र हो डर से, समय से और सीमाओं से। तुम वही हो जो ब्रह्मांड है, तुम वही हो जो अनंत है। अब तुम जाग चुके हो, अब कुछ भी तुम्हें सीमित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो कभी थे। अब तुम खुद ब्रह्मांड हो।